+1 की चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, इसके ऊपर जो है वीडियो लेके आए हैं। और इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करें थोड़ा हिस्ट्री के बारे में तो टिल 18th सेंचुरी तक के जो है सिर्फ 31 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। पर जो साइंटिस्ट जो थे वो फिर और एलिमेंट डिस्कवर करने में लग गए और अगले 65 सालों के अंदर जो है मीन्स 1865 तक के 63 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। अब जैसे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे तो इनकी प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली पढ़ पाना एक मुश्किल काम बनता जा रहा था। तो इसलिए क्या किया कि साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करने का सोचा। क्लासिफाई करने का जो तरीका था वो इस आधार पर बनाया गया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होंगी उनको सेम वर्टिकल कॉलम में रखेंगे, जिनको आज हम ग्रुप्स कहते हैं, और जो एलिमेंट अलग प्रॉपर्टीज के हैं वो अपने आप उससे क्या देंगे, सेपरेट। उससे ये होगा कि हमें जब प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी तो हमारे लिए काम करेगा आसान। अगर हमें एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज याद है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज सेम होगी तो हमारे लिए जो काम होगा क्या लगेगा, आसान। इसलिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का साइंटिस्ट ने सोचा था। और इसी के अंदर अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं डोबर्नियर, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने पहली बार एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई किया। और इनके जो क्लासिफिकेशन था इसके अंदर क्या बात थी, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स लिए उस टाइम तक के, और ये जो है 1817 में डोबर्नियर का ट्रायल आया था। इसमें क्या था कि जो एलिमेंट्स लिए थे वो बहुत कम एलिमेंट्स इन्होंने लिए थे अपने उस ट्रायल के अंदर। और ट्रायल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स थे वो तीन के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रखे थे। और इसकी ट्रायल की खासियत ये थी कि इसका जो पहला एलिमेंट है ट्रायल का उसका, और इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट उसका, अगर एटॉमिक वेट को हम एवरेज निकालें तो वो बीच वाले एलिमेंट के या तो बराबर मिलेगा या उसके आसपास मिलेगा। तो ये था इसका डोबर्नियर की ट्रायल। जैसे एग्जांपल लें, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है और पोटेशियम का 39 है। तो इन दोनों का जो सम होगा फर्स्ट का और लास्ट का, हमें क्या लेना है, फर्स्ट और लास्ट जो एलिमेंट है उस ट्रायल का उसका सम करना है एटॉमिक वेट का और उसका निकालना एवरेज। इट मींस इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो आंसर है अगर हम करें तो ये आएगा लगभग 23। तो इस ट्रायल की खासियत ये थी कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो ट्रायल का था उसका एटॉमिक वेट का अगर हम एवरेज लेते हैं तो बीच वाले एलिमेंट का जो बराबर होगा या वैल्यू उसके आसपास होगी। जैसे मैंने एग्जांपल और लिख रखा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। अब जब इनका हमने एवरेज निकाला तो ये वैल्यू आई 81.25, जो कि ब्रोमीन की 80 जो वैल्यू है एटॉमिक वेट की उसके आसपास है। तो ये वैल्यू आसपास भी हो सकती है या उसके बराबर भी हो सकती है। पर ये जो ट्रायल जो इसका था डोबर्नियर का, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो सबसे बड़ी कमी जो थी इस ट्रायल की वो ये थी कि उस समय जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उनमें से बहुत ही कम एलिमेंट्स को ही इसने अपने ट्रायल्स के अंदर शामिल किया था और मैक्सिमम एलिमेंट्स ने छोड़ दिए थे जो उस समय प्रेजेंट थे। तो इसलिए ये जो डोबर्नियर ट्रायल था वो फेल हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे जो फेमस हुए वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, नाम है न्यूलैंड्स। और इनका जो इन्होंने टेबल बनाया इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। ऑक्टेव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया एलिमेंट्स को अप टू कैल्शियम। एटॉमिक वेट 40 तक के एलिमेंट्स ही सिर्फ इसने अपने अरेंजमेंट में लिए थे और इनको 7
के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, सभी एलिमेंट को 7 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं इसकी वो ये है कि इसने जो है, क्योंकि इसको जो है म्यूजिक से बड़ा लगाव था, तो इसने क्या किया कि 7 जो कहते हैं ना 7 ही क्यों किए, तो इसने 7 ग्रुप बनाए, वो म्यूजिक की 7 जो धुन होती है उनके आधार पर बनाया गया, सा रे गा मा पा धा नी। और इसने ये कहा कि उसके अरेंजमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट आप कहीं से स्टार्ट करेंगे तो 8th जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज जहां से आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन से, उससे क्या होंगी सेम। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ लिथियम, तो लिथियम की अगर हम 8th बात करें, अगर लिथियम का जो 8th एलिमेंट पड़ेगा वो पड़ेगा सोडियम। इट मींस लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी सेम। और आज हम पढ़ते हैं कि लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप में, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है सेम। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था, जब इसने लाइटर एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, तो स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है जहां से आप स्टार्ट करेंगे उसके 8th में जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वाले से क्या मिलेंगी सेम। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो उसके 8 में कितना कौन सा एलिमेंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एल्यूमिनियम, और बोरॉन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है सेम। तो ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये जो टेबल आया था ये आया था 1865 ईयर में, और उस समय तक के जो है 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो मैं इसकी कमियां गिनाना चाहता हूँ। सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसका जो टेबल था वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही अप्लीकेबल था। मतलब ये टेबल उस समय 63 एलिमेंट्स थे वो क्लासिफाई सारे नहीं किए गए, सिर्फ कैल्शियम तक के इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। तो सबसे बड़ी कमी एक तो ये थी। दूसरी कमी ये थी कि जब डिस्कवरी हुई नोबल गैसेस की, जैसे डिस्कवरी हुई नोबल गैसेस की, जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई उस केस में हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जहां से हम स्टार्ट करेंगे उससे सिमिलर नहीं होंगी। जैसे अगर बात करें बेरिलियम से, अगर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए सेम, पर अगर आप देखेंगे जब नोबल गैस की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद ग्रुप्स कितने हो गए 8, और अब ये टेबल क्या हो गया था फेल हो गया था 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेरिलियम जो है उसकी प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करनी चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता होगा। तो जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो उसका जो कहना था कि हर जो एलिमेंट होगा उसका 8th पोजीशन जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, वो क्या हो गया फेल। तो एक कमी इसकी ये भी थी। तो फिर भी जो है इस साइंटिस्ट का जो टेबल है वो काफी फेमस हुआ, और काफी इसको जो है इसके नाम पे कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का भी नाम रखा गया था। तो इस साइंटिस्ट का जो काम था वो काफी फेमस था। तो ये हमने जो है अभी 2 टेबल की बात की है, एक डॉबर्नियर और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। पर ये टेबल इससे काफी बेटर था क्योंकि इसके मुकाबले में इसने काफी एलिमेंट्स ज्यादा दिए थे। और हम बात करते हैं पहले लोथरमेयर की। लोथरमेयर और मेंडलीव दोनों ने साथ ही अपना काम स्टार्ट किया था, पर क्योंकि मेंडलीव ने जो काम किया था वो पहले पब्लिश हुआ था, इसलिए उसको ज़्यादा फायदा मिला, ज़्यादा उसको नाम मिला। और लोथरमेयर जो है उसका जो डिस्कवरीज थी वो पब्लिश बाद में हुई थी। और एक कारण और भी था कि जो मेंडलीव था उसने फर्स्ट टाइम जो है उस समय के सारे एलिमेंट्स को एक टेबल में क्लासिफाई किया था, जबकि उससे पहले ऐसा करने वाला कोई भी नहीं था। बाकी जो बातें मेंडलीव ने बताई थी उनमें से कई ऐसी बातें हैं जो लोथरमेयर भी उस समय पढ़ चुका था। चलो अब हम बात करते हैं लोथरमेयर की। जो लोथरमेयर था, लोथरमेयर ने क्या किया, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और उसने टेबल ना बना के ग्राफ बनाया। वो ग्राफ क्या था, उसमें उसने एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम। तो जो मैं स्टडी आपको बताने वाला हूँ ग्राफ वो है एटॉमिक वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो हम एटॉमिक वेट के साथ जो है उसने एक ग्राफ बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में। तो मैं एक रफली इस ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ। ये एटॉमिक वॉल्यूम हो गई, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स जो ले रखी हो,
अलोंग द वाई एक्सिस, और अलोंग द एक्स एक्सिस ले रखी है एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ्स जो उसके अंदर बने थे। इस ग्राफ्स के अंदर खास बात ये थी कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उन्होंने ग्राफ में सेम पोजीशन को ऑक्युपाई किया था। जैसे कि हम बात करें, जो एक पीक थे, इन पीक्स के ऊपर वो एलिमेंट्स अरेंज हुए जो कि फर्स्ट ग्रुप के हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, नेक्स्ट वन। और जो इन पीक्स की ये वाली पोजीशंस है, ये वाली सारी पोजीशन, इन पे वो एलिमेंट्स हुए जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम, और वो थे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सभी। और ये जो पोजीशंस है, ये वाली जो पोजीशंस हैं, इन पे जो एलिमेंट्स मिले वो मिले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस साइंटिस्ट ने जब अपना ग्राफ बनाया फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेके, जिसमें हमने बात की एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में जो ग्राफ बना है वो आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख भी रहा है। इसके अंदर जो है खासियत ये थी कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उन्होंने सिमिलर पोजीशन को ऑक्युपाई किया था। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स ने टॉप पोजीशन ऑक्युपाई कर रखी है, तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है उसने डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्युपाई कर रखी है, और ये वाली जो है असेंडिंग पोजीशन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ने ऑक्युपाई कर रखी है। तो इसने पहली बार बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होता है किसके, एटॉमिक वेट के। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती हैं वो उनके एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इस तरीके से इस साइंटिस्ट ने जो है एटॉमिक वेट का जो रिलेशन है वो प्रॉपर्टीज के साथ बताया था। कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो सबसे फेमस टेबल अब भी है, पहले भी था, वो है मेंडलीव टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जो है एक रशिया का साइंटिस्ट था जिसका पूरा नाम है डिमित्री मेंडलीव। इसने क्या किया, इसने कार्ड्स ले लिए। कितने कार्ड्स लिए बेटा, 63 कार्ड्स लिए थे। 63 कार्ड्स के ऊपर जो है इसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखा, और केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी उन एलिमेंट्स की, जिसके ऊपर 63 कार्ड्स के ऊपर, और साथ में प्रॉपर्टीज जो केमिकल वाली है उनको पढ़ने के लिए उसने सभी एलिमेंट्स जो समय के थे 63 एलिमेंट्स, उन सभी की रिएक्शन किससे करवाई, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होंगी तो हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होंगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी, ऑक्साइड्स। तो जब कोई भी कंपाउंड बने उन 63 एलिमेंट्स के, हाइड्राइड्स या ऑक्साइड, उन सभी से इस साइंटिस्ट को उनकी वैलेंसी का पता लग गया। अब क्या किया उस साइंटिस्ट ने दीवार पे उन सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, और कोशिश ये की कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है उनको सेम जो है वर्टिकल कॉलम में प्लेस किया जाए। और जब ये सभी एलिमेंट्स अरेंज कर दिए तो पूरा जब उसने अरेंजमेंट कर लिया था तो उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अपने आप मैक्सिमम एलिमेंट जो हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज हो गए। अब एक बात और बच गई यहाँ पर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों लिए थे, और कोई एलिमेंट से उन बाकी एलिमेंट्स की रिएक्शन क्यों नहीं करवाई। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हम एलिमेंट्स की हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही क्यों लिए, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और जो है मोस्टली एलिमेंट्स से रिएक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहली बार जो है एक साइंटिस्ट ने उस समय के जितने भी एलिमेंट्स थे 63 उन सभी को एक टेबल में अरेंज किया था। क्योंकि इसने टेबल में अरेंज किया था और सभी एलिमेंट को अरेंज किया था, और लोथर मेयर से पहले इसका ये जो काम था पब्लिश हो गया था, इसलिए इसको
ज़्यादा जो है नाम मिला एज कम्पेयर टू लोथर मेयर। बाकी ये बातें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ भी रहे थे कि लोथर मेयर भी इस चीज़ तक पहुंच गया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है किसके, एटॉमिक वेट की। तो हम बात करते हैं जो इसका जो टेबल था वो अगर हम देखेंगे वो रशिया में बना हुआ है लैंग्वेज में, वो समझ में आएगा भी नहीं। जो हमारी बुक्स होती हैं उसके अंदर जो टेबल बनाया गया है वो उस टेबल की काफ़ी मॉडिफिकेशन है और काफ़ी एडिटिंग है। तो हम बात करते हैं इसके जो टेबल में जो है वो कुल मिला के जो ग्रुप्स थे वो थे 8। इसने 8 ग्रुप्स बना रखे थे टेबल में। और जो पीरियड है, पीरियड या फिर कह सकते हैं सीरीज, क्योंकि पीरियड वर्ड अब आज यूज करते हैं पर उस समय इसने वर्ड यूज किया था सीरीज। तो पीरियड क्या होते हैं आपको पता होगा, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम, उनको क्या नाम रखा था, ग्रुप। तो हम बात कर रहे थे 8 ग्रुप जो है और पीरियड जो थे वो थे 7। और कुछ बुक्स में 6 पीरियड दिखा रखे हैं पर जो मैक्सिमम जो है उसके अंदर आपको 8 ग्रुप और 7 पीरियड वाला टेबल मिलेगा। तो उसकी हम बात करते हैं। तो वर्टिकल कॉलम को नाम दिया ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दिया पीरियड। अब इस तरीके से उसने अरेंज कर लिया। अगर हम बात करें इस तरीके से उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर लिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th। इन सभी के अंदर उसने सब ग्रुप बना रखे थे जिनके नाम रखे ए बी ए बी ए बी ए बी। इस तरीके से उसने सभी जो ग्रुप्स थे उसको सब ग्रुप बना रखे थे, छोड़ के एक को, किसको, 8th वाले में सब ग्रुप नहीं बनाया था। और इस तरीके से उसने कुल मिला के 7 जो है ये पीरियड्स जिसको सीरीज करते हैं और 8 उसके टेबल में ग्रुप्स थे। ध्यान रखें उसके 8th वाले में टेबल 8 जो ग्रुप था उसके अंदर कोई सब ग्रुप नहीं था और इसके अंदर जो है सभी एलिमेंट्स को उसने अरेंज कर दिया जो उस समय थे। एक नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये सब ग्रुप्स हैं, इनके अंदर वो एलिमेंट्स रखे गए जिनकी प्रॉपर्टीज में समानता काफी थी। और सब ग्रुप्स जो हैं उसके अंदर वो एलिमेंट रखे जिनकी प्रॉपर्टीज में समानता काफी थी। और जो ग्रुप है उसमें उन एलिमेंट्स को रखा गया जिनकी वैलेंसी सेम मिले। इस तरीके से उसने अरेंज किया था। हम नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये टेबल जब पूरा इसने बना लिया था, अरेंज कर लिया था, तो उसके बीच में उसने कुछ वैकेंट स्पेस भी छोड़ी थी, कुछ जगह खाली छोड़ी थी अपने टेबल के अंदर, क्योंकि उस समय सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। एक बात और हम बात कर रहे हैं, कुछ बुक्स में यहाँ पर 0 ग्रुप दिखा रखा है, कुछ बुक्स ने यहाँ पर 0 ग्रुप दिखा रखा है जैसे एनसीईआरटी। तो उस समय 0 ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे मींस नोबल गैस वो डिस्कवर नहीं हुई थी। ये चीज जो है बाद में इस टेबल में ऐड की गई है। तो 0 ग्रुप उस टाइम पे था ही नहीं, इस बात को आप ध्यान रखिए क्योंकि नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस टेबल की, ये तो इसका बेसिक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो टेबल उसने बनाया था अब इसके एडवांटेज क्या थे। सबसे बड़ा एडवांटेज ये था इस टेबल का कि ये पहला ऐसा टेबल था जिसने उस समय के मोस्टली एलिमेंट्स को, मोस्टली क्या सभी एलिमेंट्स को ही अपने टेबल में जगह दी थी। तो फर्स्ट जो है इसका जो एडवांटेज है वो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन टेबल।
अपने टेबल में उस समय के जितने एलिमेंट्स थे सभी को अरेंज किया था। दूसरा जो है, इसने कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट थे वो कई साइंटिस्ट ने गलत निकाल लिए थे। जैसे कि मैं बात करता हूं कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12 और नाइट्रोजन का होता है 14। अब एक एलिमेंट है जिसका नाम है बेरिलियम। बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है उस समय के साइंटिस्ट ने जब कैलकुलेट किया तो 13.5 आया, पर जो मेंडली था उसको डाउट हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि उसके टेबल में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोई जगह बची नहीं थी जहां पर उस एलिमेंट को अरेंज कर सके। तो दोबारा फिर कैलकुलेशन स्टार्ट हुई और पता लगा कि इसकी जो वैलेंसी है वो गलत कैलकुलेट कर ली गई थी। इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट जब उसको हम वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को उसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका एटॉमिक वेट मिलता है। तो उसकी इक्विवेलेंट वेट जो था वो था 4.5 और उस समय जो उसकी वैलेंसी काउंट की गई थी वो थी 3, जिससे इसका एटॉमिक वेट क्या आया 13.5। पर ये चीज क्या थी, गलत थी। बाद में पता चला कि इसकी जो वैलेंसी है वो 3 ना होके 2 थी और फिर इसको जो है एटॉमिक वेट मिला 9 और ये जो है अपनी सही जगह पे अरेंज किया गया। थर्ड जो सबसे खास बात थी इस टेबल की वो ये थी कि उस समय कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर नहीं हुए थे, फिर भी उनकी प्रॉपर्टीज उसने पहले प्रिडिक्ट कर दी थी। प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स। उसने पहले ही टेबल के अंदर जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी प्रॉपर्टीज को पहले ही उसने क्या कर दिया था, प्रिडिक्ट कर दिया था। जैसे मैं बात करूं, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की नीचे एक जगह खाली थी और उस एलिमेंट का उसने नाम पहले ही दे दिया था, उसको नाम दिया एक्का एल्यूमिनियम। ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे भी उसने अपने टेबल में जगह खाली छोड़ रखी थी। तो उसने ये बताया कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा एल्यूमिनियम के नीचे जो वैकेंट स्पेस थी उसके अंदर या यहाँ पर भी सिलिकॉन के नीचे, उनकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जैसे इसकी एल्यूमिनियम से और इसकी सिलिकॉन से क्या मिलेगी, सेम। तो उनका नाम भी क्या रखा, एक्का एल्यूमिनियम और एक्का सिलिकॉन। एक्का का मतलब है जो नेक्स्ट आने वाला है। और यहाँ पर जो एलिमेंट बाद में भी आज टेबल पढ़ते हैं उस एलिमेंट को हम कहते हैं गैलियम। और यहाँ पर जो आया वो है जर्मेनियम। और हमें पता है कि आज भी ये सेम ग्रुप में ही है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम। तो ये कुछ चीजें थी जो हमारे मेंडलीव साइंटिस्ट ने पहले ही जो है प्रिडिक्ट कर ली थी। तो ये तो 3 बातें हैं जो एडवांटेज थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्लीट एलिमेंट्स, सेकेंड प्रिडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट्स, और थर्ड करेक्टनेस इन डाउटफुल एटॉमिक वेट जैसे बेरिलियम। अब हम इसकी कमियों के बारे में बात करेंगे। उन कमियों से पहले हम जो है कुछ चीजें डिस्कस करना चाहेंगे, वो है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने अपना एक लॉ भी किया था जो ये है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। इसका मतलब ये हुआ जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल और केमिकल दोनों ही, वो उनके एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड और हम बात करेंगे जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था जब लोथरमेयर और मेंडलीव टेबल बने थे, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी होता है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, repetition of properties after certain
रेगुलर इंटरवल, मतलब कि प्रॉपर्टीज का रिपीट होना एक निश्चित अंतराल के बाद। तो ये वर्ड जो है हमने आपको बताया पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है। जैसे हम बात करें, हमारे जो वीक होते हैं वो भी पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं कि हर 7 दिन के बाद संडे आएगा, हर 7 दिन के बाद मंडे आएगा। तो वो चीज, जो भी चीज कोई निश्चित अंतराल पर रिपीट होती है उसको हम कहते हैं पीरियोडिक। तो जो एलिमेंट्स टेबल में अरेंज किए गए तो उनके अंदर जो है कि निश्चित अंतराल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट सेम ग्रुप में मिले। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती हैं और वो जो है एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगली जो चीज है वो है कमियां। मेंडलीव टेबल की कमियां क्या है? डीमेरिट्स। डीमेरिट्स किसकी? मेंडलीव की टेबल की। तो फर्स्ट हम बात करते हैं वो है एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो हमारे मॉडर्न टेबल की भी आज ही कमी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन था उसकी प्रॉपर्टीज 2 ग्रुप के एलिमेंट से मिलती थी, फिर भी उसको फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा गया? तो ये इस बात पे काफी कंट्रोवर्सी थी। तो उसकी पोजीशन जो थी हाइड्रोजन की, इसलिए उसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल या एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी हम बात करते हैं अगली, वो ये है कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। जब मेंडलीव टेबल बन चुका था उसके बाद जो है आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। आइसोटोप्स आपको पता क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। मेंडलीव का जो टेबल था वो एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड था और इससे पहले जितने टेबल आए थे वो सारे एटॉमिक वेट के ऊपर ही बेस्ड थे। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि हाइड्रोजन के, आपको पता होगा 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। उसको हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ये हमारे पास जो है बात करें इसके आधार पर अगर देखें, क्योंकि उसका एटॉमिक वेट के हिसाब से था, तो हाइड्रोजन की 3 पोजीशन मिलनी चाहिए 3 अलग अलग ग्रुप्स के अंदर। एक हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में होना चाहिए, सेकंड में, अगले में होना चाहिए, जो तीनों के वेट क्या है? अलग अलग। पर इस चीज को उसने अपने ग्रुप में शामिल, अपने टेबल में शामिल नहीं किया। तो एक कमी इसकी ये भी थी। तीसरी जो कमी थी, उसने अपने टेबल में जो ग्रुप सब ग्रुप बना रखे थे उनमें से कई ग्रुप्स और सब ग्रुप्स थे जिनके अंदर उन एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जिनकी प्रॉपर्टीज उन ग्रुप से बिल्कुल मैच नहीं करती थी। सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन विद द एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके साथ कॉपर और गोल्ड को अरेंज किया गया था। जबकि आपको पता होगा कॉपर और गोल्ड की प्रॉपर्टीज इन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स से बिल्कुल मैच नहीं करती। एक कमी, नेक्स्ट कमी एक और भी है, वो ये कि ऐसे ही जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उनको अलग ग्रुप में रख दिया और इस तरीके से इसके अंदर जो ग्रुप सब ग्रुप बने हुए थे, कई ऐसे थे जिनके अंदर ऐसे एलिमेंट्स अरेंज हो गए जिनकी प्रॉपर्टीज उनसे बिल्कुल ही मैच नहीं करती। नेक्स्ट जो कमी थी वो थी जो 8th ग्रुप था, उसके अंदर सब ग्रुप नहीं बनाए थे। तो क्यों नहीं बनाए, उसके पीछे उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। अगली जब बात करें पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं उनको मेन ग्रुप से अलग रखा गया था, तो उसके बारे में उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेन कमियां हैं वो है पोजीशन, एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ आइसोटोप और सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ग्रुप्स को उनको एक ही उसमें रखना, ये उसकी एक और कमी थी। तो अगली जो बात करते हैं वो ये है कि कुछ एलिमेंट्स जो उसका टेबल था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, तो कुछ एलिमेंट जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, अब इसका जो एटॉमिक वेट होता है वो 58.7 होता है और इसका होता है लगभग 58.9, सॉरी मैं गलत लिख गया, एक मिनट, इसका होता है 58.9, इसका होता है 58.7। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में उसने एलिमेंट को अरेंज किया गया, पर कुछ पेयर ऐसी बनाई गई अरेंजमेंट के अंदर जिसके अंदर उसने अपना ही रूल फॉलो नहीं किया। अब आप देख रहे हैं कि कोबाल्ट का नंबर आना चाहिए निकल के पीछे, जबकि इसका एटॉमिक वेट कम है और ये जो है पीछे रखा गया है और जो ज्यादा वाला है वो आगे रखा गया है। वो इसलिए किया गया था उसके द्वारा क्योंकि वो चाहता था कि मैक्सिमम एलिमेंट्स को जो है उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर अरेंज करूं और मैक्सिमम सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इकट्ठे अरेंज हो सकें। तो इसलिए उसने कुछ जगह के ऊपर अपना इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का जो रूल था उसको फॉलो नहीं किया। तो इस तरीके से इस टेबल में काफ़ी कमियां थी और काफ़ी इसके एडवांटेज भी हैं और एक टेबल काफ़ी फेमस हुआ था। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।